मुबारक हो बहुत बहुत, इंडिया की टीम जीती और मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि इंडिया की टीम जीती, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतना चाहिए था। मतलब यानी प्लेट में रख के मैच दे दिए, प्लेट में रख के मैच दिया है। वो ये बोला है इंडिया को कि भाई मेरे, हम तो चोकर हैं और चोकर्स रहेंगे, हम नहीं इस टैग को खत्म करना। और हमेशा इंडिया के जो चमचे बने हुए हमारे क्रिकेटर्स, वो हमेशा इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अभी यही बेशक फाइनल होता पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अगर जीत भी जाता, यही इसी किस्म की इनिंग अगर बाबर ने खेली होती, तो हमारे जो इंडिया को खुश करने वाले जो चमचे हैं वो कहते नहीं जी अपने लिए खेला, अभी भी रन इससे ज्यादा हो सकते थे, कोई ना कोई बात उसकी निकालनी होती है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि विराट को इससे बेहतर, इससे थोड़ी सी तेज इनिंग खेलनी चाहिए थी। और अगर इससे पहले हम देखें तो विराट कोहली जब कैप्टन होते थे तो वो बैक करते थे रोहित शर्मा को। अब जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो वो विराट कोहली को बैक कर रहे हैं। और फिर जिस तरह विराट कोहली ने वो इनिंग खेली है हमारे सामने, और पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर नजर आए, और एक इनिंग और जिस तरह उनका सेंड ऑफ आज हुआ है, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है। तो ये देखिए, ये टीमें बनती हैं, ये सिर्फ एक कैप्टन से नहीं बनती, ये बल्कि 4-5 आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं। कैप्टन फ्रंट से तो फाइनल जैसा हुआ, जैसी पिच थी, जैसी टीमें खेली हैं, मजा आया फाइनल देखना, बड़ा एंजॉय किया। और मेरे ख्याल से ऐसा ही मैच देखना चाह रही थी पूरी दुनिया, और जो बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट में खेली है वही फाइनल जीती है। नो डाउट साउथ अफ्रीका भी थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली, अनबीटन रही है, लेकिन फाइनल को जो अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर सका वही जीत सका। और क्या जबरदस्त मेंटालिटी है, 24 बॉलों पे 24, और एशियन टीम हो तो वो ये सोचे कि हम जीत जाएं, मेरे ख्याल से ये कभी नहीं मैंने देखा। और इंडियन टीम में ये अप्रोच क्यों आई है, फिर मैं बोलूंगा कि उनका सिस्टम, उनके प्लेयर्स, जो एक लेवल है क्रिकेट का वो ऊपर। पार्टनरशिप और विराट की और जो अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लगी, उसने मैच टर्न किया। चले जी मैच टर्न कर दिया, समझ आ गई जी, 176 हो गए, ठीक है। टॉस भी इंडिया जीता, उसने बैटिंग की, उसका जो एक माइंड था कि हम इतने रन हमारे पास होने चाहिए, वो उन्होंने कर लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन ने बैटिंग करना शुरू की, डीकॉक बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्टब्स ने असल सही मोमेंटम स्टब्स ने बनाया था। उसने आके जिस तरह स्पिनर्स पे फास्ट बॉलर खेल रहा था, आज तो क्या फेंटा लगा है इंडिया के स्पिनर्स का, कुलदीप यादव का भी, अक्षर पटेल का, जडेजा तो पूरे टूर्नामेंट में 0 नजर आए। सही फेंटा लगा है, जिसको एक फेंटा लगाया जाता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साइड जो है वो बहुत उसका फायदा लिया जा रहा था, हवा जिस तरफ थी उस तरफ छक्के ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो क्लासन ने बैटिंग की, आय हाय हाय हाय, मैं कहता हूं मैच हार गए, लेकिन उस बंदे ने दिल खुश कर दिया। 196 का स्ट्राइक रेट, 52 रन, आई थिंक 5-6 छक्के। आप ये देखें कि लेग स्टंप पे हवा थी, लेग स्टंप पे बॉल ना देने के बजाय ऑफ स्टंप पे दे रहे हैं, और वो ऑफ स्टंप पे भी छक्के मार रहा है। और अगर हवा उस तरफ है, उस तरफ भी ऑफ स्टंप पे छक्के मारा। तो वो जो क्लासन ने जो क्लास की बैटिंग की है ना, मजा आ गया। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ यार, जब क्लासन आउट होके गया, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब क्लासन खेल रहा था मैच 1 ओवर पहले मुक जाना है। साउथ अफ्रीका जो पहली दफा वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में फाइनल में आई, मारकरम की कप्तानी में, जिसकी कप्तानी में अंडर 19 भी जीत चुके हैं, तो वाह होने वाली है मारकरम की। उसकी कप्तानी में टीम वर्ल्ड कप में फाइनल में उसने फिर जितवा दिया, ठीक है ना। तो वो सारा उसका ख्वाब चकनाचूर कर दिया क्लासन के आउट होने के बाद यार। मतलब यानी कोई 25 बॉलों पे 25 रन या 27 बॉलों पे 26 रन, उफ, मतलब यानी यहां से आपने प्लेट में रख के दिया मैच। और मिलर की मेरी समझ से बाहर है भाई, मिलर हमेशा मरवाता है इनको। और ये देखिए, रोहित शर्मा की एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बैक किया, विराट को बैक किया, सूर्य कुमार को बैक किया, जहां जहां भी उनको जरूरत पड़ी उन्होंने प्लेयर्स को बैक किया। और उन्होंने जब भी वो स्टेटमेंट उनके मुताबिक बात होती है, तो आप वो ये बार बार कह रहे हैं, आप उनके लिए बात कर रहे हैं, कमाल करते हो। इस तरह की स्टेटमेंट जब आप अपने प्लेयर के लिए देते हो, उसको उनको बैक करते हो, तो फिर एग्जैक्टली इसी तरह होता है। और बारहा जब भी उनसे विराट कोहली की बात हुई तो उन्होंने कहा विराट कोहली के मुताबिक बात, उनके मुताबिक बात कर रहे हैं, अभी देखें क्या होता है। और सडनली उन्होंने किया। तो देखिए, ये सिर्फ ये एक टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये बेसिकली ये 4-5 जो टूर्नामेंट्स ये खेलते हुए आ रहे हैं, ये वहाँ की बात है। और वो डिजर्व करते थे, वो डिजर्व इसलिए करते थे कि उन्होंने एक टीम ऐसी बनाई जिसमें वो सिर्फ विराट की तरफ नहीं देख रहे थे, रोहित शर्मा की तरफ नहीं देख रहे थे, जसप्रीत बुमराह की तरफ नहीं देख रहे थे। अगर आप इनकी टीम में देखें तो वो एक कैच
सूर्य कुमार यादव का, फिर उसके बाद वो एक विकेट जो कि 17th ओवर की फर्स्ट बॉल पे क्लासन का आउट होना। तो ये जब मेच्योर टीम होती है आपके पास और उसमें बहुत सारे मैच विनर्स होते हैं तो वो अपना पार्ट अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल से और क्रेडिट गोस टू रोहित शर्मा और उनकी मैनेजमेंट को, राहुल द्रविड़ को बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो एक ऐसा बंच ऑफ प्लेयर उन्होंने इकट्ठे किए जिसमें जब प्रेशर पड़ते हैं तो सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, और जब उनको एग्जीक्यूशन होती है, जब उनको बहुत कुछ करना होता है तो उनके जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो आते हैं और वंडर्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने एक ऐसी टीम बिल्ड की है कि अगर वो इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे तो बहुत सारे और जो है वो ट्रॉफी जो है ना उनके लिए मुंतज़िर है। इतनी खूबसूरत बात उस मौके पे, उस स्टेज पे उन्होंने की कि लोगों को नजर आता है कि हमने ट्रॉफी आज जीती है, लेकिन ये आज नहीं है। लोगों को नजर नहीं आता जो बिहाइंड द सीन्स जितनी हमने मेहनत की है ओवर द लास्ट 3-4 years टू गेट अस टू दिस पॉइंट। वो जो बिहाइंड द सीन्स मेहनत है ना शोएब, वो प्लेयर्स की लोगों को नजर नहीं आती। रातों रात ऐसे ही नहीं वर्ल्ड कप जीत लेते। पहले यूनिस जवाब दे दें। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम ये बात करें ना कि इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं जो कि टीम बनते हैं। अच्छा, टीम में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कैप्टन होते हैं, उसके बाद उनके वाइस कैप्टन होते हैं, कुछ सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, और फिर मैनेजमेंट में अगर आप लकी रहे, हमारे पास भी ऐसा होता रहा है कि हमारे पास भी गाय बगाए ऐसे लोग आते हैं। बॉब वुलन की हम बात करेंगे कि वो जब आए तो हम सब इकट्ठे हुए, उन्होंने हमें इकट्ठा किया, उन्होंने हमें एक्सप्रेस अपने आप को, अपने सेल्फ को करने के लिए दिया और फिर हम इकट्ठे हो गए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह रोहित शर्मा ने ये बात की कि नज़र तो ये वर्ल्ड कप आ रहा है, ये ट्रॉफी नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे 3 से 4 साल है। तो उन्होंने जिस तरह सबको मैनेज किया, और अगर इससे पहले हम देखें तो विराट कोहली जब कैप्टन होते थे तो वो बैक करते थे रोहित शर्मा को। अब जब रोहित शर्मा कैप्टन बने तो वो विराट कोहली को बैक कर रहे हैं। और फिर जिस तरह विराट कोहली ने वो इनिंग खेली है हमारे सामने, और पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ कलर नजर आए, और एक इनिंग और जिस तरह उनका सेंड ऑफ आज हुआ है, तो मेरे ख्याल से अमेजिंग है। तो ये देखिए, ये टीमें बनती हैं, ये सिर्फ एक कैप्टन से नहीं बनती, ये बल्कि 4-5 आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं। कैप्टन फ्रंट से तो लीड करते हैं, और उसके बाद कुछ मैनेजमेंट में अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग स्टाफ में कुछ ऐसे लोग आ गए। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब आपने देखा हो कि जो खुशी थी इनके डगआउट में और उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसमें एक पॉइंट है, उसमें सारे इंडियंस बैठे हुए थे, उसमें कोई बात। फिर ऐसी बॉलिंग हो, ऐसा बॉलर हो बुमराह जैसा, तो फिर क्यों ना जीते, और उसने कमबैक करवाया। हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर हो, मैच विनर, तो मेरे ख्याल से टीमें कमबैक करती हैं और जीतती हैं। अगर उसने बैटिंग में इतने रन्स नहीं किए, बड़े लास्ट ओवर में बारी आई है, तो उसने बॉलिंग में करके वो दिखाया, अपनी टीम को जितवा के दिया। इससे पहले अब बैटिंग में जितवा के दे रहा था, रन्स बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे आके तेज कर रहा था 200+ स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये एक अच्छे प्लेयर और बड़े ऑलराउंडर की निशानी है। रोहित ने जैसे बैटिंग किया, आउट हुआ जैसे, ठीक है वो ऐसे ही खेल रहा है, लेकिन जो इस टीम को अंडर प्रेशर लेके आया वो है पंत उसी ओवर में आउट हुआ, उसी ओवर में आप रिस्क ले रहे हो। मेरे ख्याल से इतना लेजी, इतना मेरे ख्याल से पैथेटिक किस्म का एटीट्यूड बैटिंग में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता पंत से, क्योंकि मैं बड़ा हाईली उसको रेट करता हूँ। तो बड़े मैच में फिर बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है बड़ा प्लेयर बनने के लिए, चाहे वो रोहित हो, फिर आप देखें कि बड़े मैच में जैसे बुमराह ने बॉलिंग की है, हर्षदीप सिंह ने की, हार्दिक पांड्या ने परफॉर्मेंस दिखाई है ना, तो पंत भी वही क्लास का। और विराट कोहली ने जो बैटिंग करके दिखाई, जो प्रेशर को हैंडल किया, वो दिखाया उसने कि वर्ल्ड का नंबर 1 मॉडर्न डे का प्लेयर और बड़े मैच का बड़ा प्लेयर और बड़ी इनिंग्स खेली है, अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। ठीक है थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन उस वक्त कंडीशन ऐसी थी, टीम डिमांड कर रही थी एक एंड संभाले। अक्षर पटेल ने आके वो प्रेशर रिलीज किया, जैसे 47 रन बनाए, वो भी लेजी रन आउट हुआ। आप देखें कि वो जल्दी मुड़ नहीं सका, उसने कहा कि थ्रो नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो टीम को अंडर प्रेशर ले आती है। तो मेरे ख्याल से उसने प्रेशर रिलीज किया विराट कोहली पे भी, आने वाले बैट्समैनों को उसने वो मोमेंटम दिया और जबरदस्त बैटिंग की है। और दुबे ने आके जैसे 27 रन बनाए हैं और एक अच्छा 176 टोटल बना लिया। अगर वो 3 आउट ना होते अपनी गलती से, सूर्य कुमार यादव और पंत और रोहित शर्मा अगर 3-4 ओवर भी खेल जाता तो ये जैसी पिच थी मेरे ख्याल से ये 200 रन इंडियन टीम ने करने थे। लेकिन क्या के रिकवरी, मैच विनिंग पार्टनरशिप विराट कोहली की और अक्षर पटेल की, दुबे ने आगे जैसे, तो यही एक अच्छी टीम की निशानी है कि